हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो गए सब लोग। तो आज हम लोग चलेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक शॉर्ट रिवीजन पे। मतलब जिसको नॉर्मल से पास होना है खाली वो लोग यहाँ पे आ सकते हो। मतलब पास होना चाहते हो, पढ़ा कुछ नहीं है, कैसे क्या करना है ये सोच रहे हो बार बार, तो हाँ भाई तुम्हारे लिए वीडियो है। तुम देखो, सही जगह पे आए हो। चलो फिर शुरू करते हैं इसी बात पे। आज का टॉपिक क्या रहेगा, पहले हम लोग वो चेकआउट करते हैं। देखो, आज का टॉपिक हमारा रहेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सब्जेक्ट है। उसमें यूनिट 1 हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। मतलब पिछले वीडियोस में हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, यहाँ पे ब्रीफ में होगा क्योंकि तुम लोग का था थोड़ा कि यहाँ भी थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बनाओ, जल्दी समझ आ जाए हमको। चलो फिर तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। चलो लेट्स स्टार्ट इट। देखो, पीछे जो आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना, क्योंकि वो आएगी, मेरा घर रोड पे ही है। मतलब रोड पे तो सबका ही घर होता है, हाईवे के पास है ना, जब भी वो आवाज़ आएगी थोड़ी बहुत। सो स्टार्ट करते थे, अब फालतू बकवास छोड़ के स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला आता है ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें आ जाती है ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। इसके अंदर आता है दो चीज़। अब दो चीज़ कौन सी आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। एक है, रेड पेन सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे तुम लोग को अच्छा दिखेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ये दो चीज़ होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे लाइवलीहुड, मतलब हम लोग का जीवन यापन कैसे होगा उसके लिए होता है, टू अर्न लाइवलीहुड। फिर आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें क्या आता है, इसमें केयर, लव, पैट्रियोटिज्म, सेल्फ इमोशन, सेटिस्फेक्शन, ये सब चीज़ें आती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं वो देख लेते हैं, एक मिनट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें प्रॉफिट है, इसमें प्रोडक्टिविटी एंड परचेज है, ठीक है। प्रोफेशन के अंदर आ जाता है फीस, स्किल एंड नॉलेज। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है सैलरी और ऑक्यूपेशन, ये दो चीज़ आती हैं। ये मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ गाइस। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ सब कुछ। देखो, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें प्रॉफिट, इसमें इसका यार ये कौन सेट कर देता है रात में, मतलब छोड़ो वो सब। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या है। प्रॉफिट ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, और एक होता है सोशल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये तीन चीज़ आती है। प्रॉफिट ओरिएंटेड में सबको पता चल जाए क्या होगा अब तक। इसमें मेनली प्रॉफिट को हम देखते हैं, ठीक है। और ये इसमें प्रॉफिट भी देखेंगे और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट वाले में देयर शुड बी, क्या लिखा है इसमें, देयर शुड बी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, देयर शुड बी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और ये थोड़ा हार्ड भी है इसको मैनेज करना। तो इसीलिए सोशल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी हमें देखना है, अपना कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बना रहना चाहिए। अब आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस कौन कौन से होते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस: इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, प्रॉफिट मोटिव, कैपिटल स्टेट इन्वेस्टमेंट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा कमाना होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मतलब कोई भी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना, मतलब मनी के टर्म्स में, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो कंटिन्यूस वे में रहनी चाहिए। रिस्क और अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इन्वेस्ट होगी उसमें। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सब चीज़ें आती हैं बिजनेस के फीचर्स में, ठीक। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, क्या है देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, यहाँ पे कहा गया है कि बिजनेस कुछ स्टेजेस एक से होके गुजरता है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो पहला स्टेज जो होता है वो होता है स्टार्टअप स्टेज। यहाँ पे एस लिखना है, इन लोगों ने भूल गया, तो मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को थोड़ा सा जूम करके। मतलब आपके पास वो आएगी ना इसकी पीडीएफ, तभी मैंने इतना जूम किया, वरना नहीं करता, मैं ऐसे लिख देता हूँ पर स्टेज। अरे रुको यार, एक मिनट लिख दूँ, स्टेज, ठीक है। स्टार्टअप स्टेज पे आ जाता है ये। एक बार इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ,
बस फिर बढ़िया रहेगा। स्टार्टअप स्टेज, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना सारा पैसा टाइम इन्वेस्ट सब किया है, यहाँ तो की नींद गुजर जाती है। यहाँ पे तुम लोग को एक बार पढ़ के करते सब। मोस्ट डिफ़िकल्ट एज, ठीक है, स्पेंड मोर टाइम एंड एफर्ट्स, यहाँ पे एफर्ट भी बहुत लगता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल, यहाँ पे अगर मैंने कोई गलती कर दी तो सारा पैसा डूब जाएगा। कोई बहुत सारी रातें गुजर जाती है टेंशन में सिर्फ। तो इसीलिए स्टार्टअप स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। स्टार लगा दिया मैंने इसका। फिर आता है ग्रोथ, ग्रोथ स्टेज, आवर फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ कुछ सालों के बाद, कुछ सालों के बाद हमारा कस्टमर बेस सॉलिड हो चुका है, मार्केट शेयर अच्छा खासा हो चुका है, रेपुटेशन बन चुकी है मार्केट में, ठीक है। कस्टमर अब डिमांड करने लगा तुम्हारे प्रोडक्ट्स की, वेंडर से तुम्हारा रिलेशन अच्छा हो चुका है, सप्लायर साथ, मतलब आगे कभी भी मतलब तुम अपना जो भी मनी है वो उसको आगे टाल सकते हो, मतलब पे लेटर वाला यूज़ कर सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन अब तुम्हारा बढ़ गया है, मार्केट में तुम लोग तुमको जानने लगे हैं। तो ये सब आ जाता है ग्रोथ स्टेज में, जब तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस चल चुका है। अब आती है मैच्योरिटी स्टेज, सबसे खतरनाक है मैच्योरिटी। एक मिनट, मैच्योरिटी स्टेज इसमें लिखा नहीं है यार। प्रॉस्पेरस स्टेज, मतलब सबसे, ये भी एक टफ स्टेज होती है, पर यहाँ पे अगर कोई गलती हो गई, रुक जाओ, यहाँ पे अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो आगे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ पे भी मैच्योरिटी स्टेज, फिर ये मैच्योर लोग हो जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे तुमको पूरा घुसना नहीं है बिजनेस में, मतलब तुम अपना बिजनेस है किसी के हाथ में भी जाके दे सकते हो, हाँ भाई तो मेरा बिजनेस संभाल लो, मतलब मैनेजमेंट जो होता है बिजनेस का वो किसी और को दे सकते हो और अपना किसी और काम में लग जाओ। अब लास्ट है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज, ये कौन सी स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, चलो देखते हैं, ऐसे समझना इसको मैं। अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेन होता है, मतलब जैसे कि बिजनेस में कभी भी कोई भी घाटा हो सकता है ना हमारा, एक बार पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। अनसर्टेनिटी, सेल्स एंड प्रॉफिट डिक्लाइंस, लॉस, ठीक है। दो ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, सेल और री इन्वेस्ट, या तो सेल कर दो अपना बिजनेस, या तो उसमें दोबारा से पैसा लगाओ। रीजंस क्या है, पुअर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो होते हैं, चार्जेस इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी सॉरी, इंडस्ट्रीज, रॉन्ग प्लांट सेक्शन, रॉन्ग प्लांट लोकेशन, ये सब चीज़ें। अब चलो इसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से। जैसे कि हमने देखा, तीन स्टेजेस, कुछ स्टेजेस में होकर बिजनेस गुजरता है। पहला स्टेज क्या है, दूसरा स्टेज क्या है, तीसरा स्टेज क्या है, चौथा स्टेज क्या है, वो देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आता है हमारा, देखो डिक्लाइन स्टेज में सबसे ज़्यादा बिजनेस बंद हो जाता है। डिक्लाइन स्टेज पे आके बिजनेस ज़्यादा बंद होते हैं। क्यों होते हैं वो देखते हैं। हाँ यहाँ पे देखते हैं। बिकॉज डिक्लाइन स्टेज में इसलिए आगे बंद होता है क्योंकि डिक्लाइन स्टेज में या तो देखो गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस होते हैं, अगर उसको हमने फॉलो नहीं किया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। गवर्नमेंट अगर कह रहा है तुम इतना टैक्स, मतलब देखा जाए टैक्स कितना पे करो, 10% तुमको टैक्स देना है इस चीज़ पे, ठीक है, बट तुम दे रहे हो, सिर्फ दे नहीं रहे हो, या फिर दे भी रहे हो तो 2%, 5% ये सब चीज़ें दे रहे हो, तो यहाँ पे भारी नुकसान हो सकता है कंपनी को। और अगर इसको देखा जाए तो ये सब इम्पोर्टेंट है इस चीज़ बिजनेस में। अब जैसा कि पिछली वीडियो में बता दिया था मैंने कि बिजनेस के अंदर दो टाइप होते हैं, ठीक है। पहला है इंडस्ट्री, इसको मैं नॉर्मल पेन उससे करता हूँ। इंडस्ट्री या फिर कॉमर्स, ठीक है, इंडस्ट्री या फिर कॉमर्स, ये दो चीज़ होती हैं। पहला है देखो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है,
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव मतलब जो था कि जो नेचर से हम लोग कोई चीज़ निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्टिव उसमें आ जाता है। जेनेटिक में मतलब एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब जो होती है वो उसमें फिर आता है। कंस्ट्रक्शन, ये दो चीज़ होती है, ये दो चीज़ ये है प्राइमरी की, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, ये दो जो चीज़ें ये आती है सेकेंडरी में, ठीक है। और टर्शरी के अंदर कुछ नहीं है, टर्शरी खुद एक अकेला है, ठीक है। अब फिर उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके अंदर आता है एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और ये असेंबलिंग, ये चार चीज़ें आती हैं। एनालिटिक मतलब जो भी रॉ मटेरियल होगा उससे हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिंथेटिकल मतलब किसी एक चीज़ से, मतलब किसी एक चीज़ से दो चीज़ या दो से अधिक चीज़ बना रहे हैं हम लोग। प्रोसेसिंग मतलब अब वो चीज़ काम प्रोसेस में है, और जब वो प्रोसेस में हो जाएगा फिर उसके आगे चलेगा। असेंबलिंग मतलब कोई भी वेरियस पार्ट्स लेके उसको एक पूरा बनाना है, जैसे कि कार के अलग अलग पार्ट्स आते हैं, उसको सब मिला के एक कार बनती है। ओ, अब चलो अगला पेज देख लेते हैं। इस पेज पे कुछ नहीं है, 3 पेज हो गए अपने। यहाँ पे थोड़ा और भी डिटेल में दिया है मैंने, तो देख लो। तो कॉमर्स क्या है, एक मिनट जो इस कॉमर्स के अंदर आता है देखो ट्रेड, और यहाँ पे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। ये दो चीज़ ट्रेड में आता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। एक्सटर्नल को इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। इंटरनल के अंदर आता है रिटेलिंग वाला ट्रेड और होलसेल ट्रेड। इसके अंदर आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं। और ऑक्सिलरी ट्रेड में क्या आता है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजमेंट, ये सब आता है। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है देखो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे मतलब आगे चेंजेस हुए बिजनेस के में, वो देखते हैं। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, जब लिमिटेड नीड नो सिस्टम एक्सचेंज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। मतलब जब हमारी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट थी तब, मतलब खुद जो वो आते थे खेत में, खुद उगाते थे और खुद ही सब कर लेते थे, तो वो हो गया सेल्फ सफिशिएंट। मतलब दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचते थे, बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं। मतलब खुद ही अपने लायक उगाते थे और अपना खा लेते थे, ठीक है। पर आज के टाइम पे खुद उगाते हैं और दूसरों के लिए भी उगाते हैं और उसको भी मार्केट में जाके बेचते हैं, तो बिजनेस में यहाँ पे चेंज हुआ ना। सेकेंड है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब सरप्लस प्रोडक्ट और अदर प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज। मतलब पहले बार्टर सिस्टम में क्या होता था, मतलब तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट है तुमने उसको उसको दूसरे बंदे के उस प्रोडक्ट से एक्सचेंज कर लिया, मतलब इसमें मनी कहीं इंक्लूड नहीं हो रही है, और आज में मनी इंक्लूड हो जाती है इसमें, तो इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये वेरिएशन एक आया नया। फिर आता है विलेज इकोनॉमी, प्लेसेस नियर रिवर रेयर कासल डिपेंडेंट ऑन अदर सेल्फ रिलायंट। ये मैं तुमको अगली वीडियो में बताऊंगा, ये 4-5 चीज़ें, 5 टॉपिक। टाउन इकोनॉमी देखो ये सब क्योंकि इसमें ज़्यादा डीप नहीं लिया है। सेल्फ सफिशिएंट हो गया, मार्टर सिस्टम, विलेज इकोनॉमी, मनी इकोनॉमी और ये टाउन इकोनॉमी। ये सब मैं तो अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा डीपली दिया नहीं है यार ना, तभी समझ भी नहीं आएगा तुम लोग को। और ये भी एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और मॉडर्न साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये सब अगले वीडियो में। अब देख लेते हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। चलो, एक्टिविटीज़ में देखा जाए तो प्रोडक्शन और थिंग्स, इंडस्ट्री में हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, और कॉमर्स में बस उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस चीज़ का। स्कोप में इसमें आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, और ये क्या है, ये टर्शरी को दिखाया इन्होंने यहाँ पे सर्विस। हाँ, क्योंकि सर्विस भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सर्विस इधर उधर सामान बेचा मतलब ले जाया जाता है। और कॉमर्स में आ जाता है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये सब आता है इसमें, ठीक। फिर रिस्क में देखा जाए तो इसमें ज़्यादा रिस्क होता है और इसमें कम रिस्क होता है।